बैकुंठ चतुर्दशी पर संतान प्राप्ति के लिए उत्तराखंड में श्रीनगर के कमलेश्वर मंदिर में 147 दंपति खड़ा दिया अनुष्ठान में शामिल हुए। बुधवार शाम को गोधूली बेला पर कमलेश्वर मंदिर के महंत आशुतोष पुरी ने दीप जलाकर खड़ा दिया अनुष्ठान का शुभारंभ किया। दंपतियों ने रात भर हाथ में जलते दिए को लेकर भगवान शिव की पूजा की। देर शाम मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ गई। मंदिर में कमलेश्वर महादेव के दर्शन करने वाले और बाती चढ़ाने वाले श्रद्धालुओं की लगभग 150 मीटर लंबी कतार लग गई। इस मेले को संजोना ये हम सबका काम है और मैंने इसी दृष्टि से एक पर्यटन सर्किट के रूप में इसको तीर्थाटन सर्किट के रूप में इसको विकसित कर रहा हूँ। और जो हमारे कमलेश्वर मंदिर है, धारी देवी का मंदिर है, पौड़ी किंकवालेश्वर मंदिर है, तिरसू का मंदिर है और देवगढ़ का मंदिर है, इन पांचों मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए, यहाँ के सौंदर्यीकरण के लिए एक DPR सरकार ने तैयार कर दी है और जल्दी इसका काम शुरू हो जाएगा। 25 लाख रुपए मैंने कमलेश्वर मंदिर के लिए दिए हैं। प्रशासन और शासन से हमें कोई सहायता नहीं मिली और ना ही कागजों में साइन हुए, तो इस कारणवश हमें मेले को एक दिन का और अपने खर्चे पे करवाना पड़ा। जिस तरीके से मंत्री जी कह रहे हैं कि कमलेश्वर महादेव में 25 लाख रुपए दिए हैं, तो ये मेरे संज्ञान में नहीं है ये वाला मामला। लेकिन नगर पालिका में जब 2019 में बैकुंठ चतुर्दशी का मेला हुआ था और हमने उनको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया था, तो उनके द्वारा एक भी रुपए की सहायता नगर पालिका को नहीं करी गई थी। और आज तक 2 साल कुछ महीने होने के बावजूद भी आज तक नगर पालिका को एक भी रुपए की सहायता नगर पालिका को नहीं दी गई है। ये कथा एक पौराणिक कथा है जो इसमें देवासुर संग्राम के समय में जब देवताओं की हार होने लगे तो सारे जो है भगवान विष्णु जी की शरण में करके हमारी रक्षा करो। भगवान विष्णु जी ने बोला पहले शंकर भगवान का पूजन करता हूँ तब जाके हर कार्य सिद्ध होता है। तो भगवान शिव के शहद नाम होते, शहद कमल के पुष्प लिए और तो यहाँ पे चढ़ाने लगे। एक भगवान शिव ने अपनी माँ से एक फूल छुपा दिया। जब 999 पुष्प चढ़ गए, फूल कम रह गए, तो भगवान विष्णु जी ने बोला पूजा से उठूंगा तो पूजा खंडित हो जाएगी, मेरी अधूरी छूट जाएगी। मेरे नेत्र को कमल नेत्र बोलते हैं। अपने एक नेत्र का संकल्प कर लिया और यह पूजा जो है निसंतान दंपति भी देख रहे थे, तो उन्होंने भी जो है अपने लिए संतान की कामना करी। तो भगवान शिव ने कहा जो यहाँ पे आज की रात खड़ा दीपक का व्रत करेगा, मैं उसको जो है संतान का व्रत। पौराणिक मंदिर इसके आध्यात्मिक महत्व तो है ही, सामाजिक महत्व भी है। और कोरोना काल के बाद लंबा टाइम जब बीत गया, आज लंबे अंतराल के बाद आए हैं यहाँ। ये मान्यता है कि साल भर में अगर किसी दिन हम पूजापाठी करना भूल जाए, वो साल भर की पूरे 365 दिन की 365 बातियाँ यहाँ पर चढ़ाते हैं। और यहाँ का एक पौराणिक महत्व ये भी है कि जो निसंतान दंपति होते हैं और प्राप्ति की कामना के लिए लोग यहाँ पूरी रात भर खड़े दिए का अनुष्ठान करते हैं। लोगों की श्रद्धा है कि भाई ये बैकुंठ चतुर्दशी का मेला है, इसमें सीधा जो यहाँ दर्शन करता है उसको साक्षात बैकुंठ के दर्शन होते हैं। इसीलिए लोगों में आस्था है, उस आस्था का कारण आगे बढ़ते हैं। जैसे कोरोना काल के बाद देखने को भीड़ मिली, पहले फिर कुछ साल भर कोरोना काल रहा, कुछ समय लोग आ नहीं पाए। पिछली बार बत्तियाँ चढ़ाते हैं, उनको महत्व है कि भाई बत्तियों से यहाँ पुण्य मिलता है। टिहरी में कोरोना काल में बेहतर कार्य करने पर पत्रकारों, लोक संस्कृति वाहकों, ढोल वादकों और सरोला ब्राह्मणों को श्रमजीवी पत्रकार यूनियन की पहल पर सम्मानित किया गया। बुधवार को संस्कृत महाविद्यालय चंबा में आयोजित सम्मान कार्यक्रम में कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा है कि पत्रकारों ने आजादी के समय आंदोलन में सबसे अहम भूमिका निभाई थी। संस्कृति के वाहक के लोग जिस अपनी हमारी संस्कृति को लगातार पीढ़ी आगे बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। और इसी दृष्टि से हमारी सरकार ने अभी देखा प्रीतम भगवान जी को एक संस्थान जिसको भी मैंने 2003 या 2004 में भी नरेंद्र जी जब मुख्यमंत्री थे तब भी उनको आर्थिक मदद दी थी उस संस्थान को शुरुआत करने के लिए। वो संस्थान चल रहा था, अभी हम सरकार ने 10 लाख रुपये उसको दिया है ताकि वो संस्थान और मजबूती के साथ नए बच्चों को भी इसकी ट्रेनिंग दे। चंबा में दशकों पुरानी टिहरी रोड पर स्थानीय लोगों की समस्या बना कूड़े के पहाड़ से लोगों को जल्द निजात मिल पाएगी। नगर पालिका ने इस कूड़े को उठाने का काम शुरू कर दिया है। पालिका अध्यक्ष सुमन रमोला ने कूड़ा उठाने के कार्य का शुभारंभ करते हुए कहा कि उन्होंने चंबा से कूड़े का निस्तारण और कूड़े को नगर से दूर शिफ्ट करने को लेकर चुनाव लड़ा था और जीतने के बाद कूड़े का डंपिंग जोन नगर से दूर मोकरी में करवाया जा रहा है। पूर्व में भी ये कार्य किया गया था, कोरोना काल के कारण ये जो है थोड़ा रोक दिया गया, पुनः कार्य हमारा प्रारंभ हो गया है।
इस कूड़े को हम छटाई कर रहे हैं। छटाई करने के बाद ये हमारा मोगरी में प्लांट है, ये वहाँ पर जाएगा, वहाँ पर इसकी सिल्ले बनेंगी और इसे फिर हम सिल्ली को बिकेगा, उससे हमें धन अर्जित भी होगा, आय बढ़ेगी हमारी, प्लस खाद बनाएंगे हम इससे, खाद भी हमारी बिकेगी, तो आय अर्जित का अच्छा साधन ही हमारा बन गया। ब्लॉक प्रमुख अगस्त मुनि विजय देवी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि बीते दिनों सैनिक कल्याण विभाग के द्वारा आयोजित शहीद सम्मान यात्रा कार्यक्रम में बीजेपी के द्वारा उनका अपमान किया गया। उन्होंने कहा कि अगस्त मुनि ब्लॉक मुख्यालय में सह कार्यक्रम होने के बावजूद भी उन्हें मंच पर स्थान न देकर बेइज्जत किया गया। ऐसे में वो गणेश जोशी के सामने ही कार्यक्रम छोड़कर आ गई। ब्लॉक प्रमुख विजय देवी ने कहा कि बीजेपी सरकारी कार्यक्रमों को भी पार्टी का कार्यक्रम बना देती है और जनप्रतिनिधियों को तवज्जो नहीं देती है। मुझे तो लगता है कि बीजेपी चाहती ही नहीं है कांग्रेस या अन्य दल का कोई भी नेता हमारे कार्यक्रम में शामिल हो। जब ये कार्यक्रम ब्लॉक स्तर पे हो रहा था तो अभी मीडिया के सामने भी दिखा कि मैं जैसे ही हमारे सैनिक कल्याण मंत्री बोलना उन्होंने शुरू किया तो मैं वहाँ से निकल गई। क्यों कि एक सारे जनप्रतिनिधि बीजेपी के छोटे छोटे जनप्रतिनिधि जो जिला स्तर पे भी होते हैं उनको आगे बिठाया गया और प्रमुख को पीछे। तो मुझे ये तो ठेस वाली बात हो गई, तो मैं कार्यक्रम को छोड़ करके वापस अपने कार्यालय में आ गई।